Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today we will study chapter number 2 of English Movements part 2. Let's start our chapter. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion द फैमिली डोंकी नाना। फिर आगे क्या होता है कि जो टोटो रहता है वो दादी जी जो रहती है उनके द्वारा फाइनली एक्सेप्ट उस टोटो को कर लिया जाता है और उसको रहने के लिए इस तवर में एक कंफर्टेबल उसके लिए एक घर बना दिया जाता है जहाँ पर उसके साथ उसके और भी साथी रहते हैं जो कि दादाजी के पालतू जानवर होते हैं। उनमें उसका एक साथी था, वो क्या था, पालतू डोंकी, जिसका नाम क्या था, नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. टोटो की उस अस्तबल में क्या होती है, पहली रात रहती है तो ग्रैंडफादर जो रहते हैं दादाजी वो उसको देखने के लिए आते हैं कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो जब दादाजी वहाँ देखने के लिए आते हैं stable में तो वह क्या देखते हैं कि जो देखते हैं वो उससे सरप्राइज हो जाते हैं। वह नाना के बिहेवियर से सरप्राइज हैं क्योंकि नाना क्या करती है, नाना कौन रहती है, उनकी पालतू डोंकी। वो बिना किसी जायज़ रीज़न के क्या करती है, अपनी लगाम को खींचती है एंड उसके बाद वो अपना सिर जो रहता है वहाँ पर सूखी घास का एक ढेर पड़ा हुआ रहता है, रखा हुआ रहता है। तो उस ढेर से अपने सर को क्या करने की कोशिश करती है, दूर ले जाने की कोशिश करती है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्केस। तो जो दादाजी रहते हैं वो उसकी पीठ पर, नाना की पीठ पर एक चांटा मारते हैं एंड शी जर्क्ड बैक। तो क्या करती है, फिर वह झटके से पीछे हटती है, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ टोटो को भी खींच लेती है। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद शार्प लिटिल टीथ। अब जो टोटो जो रहता है वो डोंकी के ऊपर बैठा हुआ रहता है और जो नाना जो है डोंकी, उसके जो लॉन्ग ईयर्स हैं, जो कान हैं, उस पर वो अपनी शार्प लिटिल टीथ जो है वो जकड़कर उसको बैठा हुआ है वहाँ पर। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने। अ ग्रेट treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब क्या था, सर्दियों का टाइम था। टोटो के लिए सबसे बड़ी बात क्या थी कि दादी के द्वारा उसको नहाने के लिए एक बहुत बड़े बर्तन में गर्म पानी दिया जाता था और टोटो को उस गर्म पानी से नहाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। वह क्या करता था, टोटो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से अपने हाथ से पानी का जो टेम्परेचर है उसको चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग। फिर क्या करता था, वह बहुत चालाक था, वह धीरे धीरे अपना जो एक पैर है वह उस पानी के जो टब रहता था, जो बोल रहता था, उसमें अपना पहला पैर डालता था, फिर उसके बाद दूसरा पैर डालता था, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। until he was into the water up to his neck। फिर
दोनों पैर धीरे धीरे डालने के बाद वह अपनी नेक तक उस बोल में जाकर बैठ जाता था नहाने के लिए। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. फिर एक बार वो उस बोल में कंफर्टेबली बैठ जाता था आराम से। फिर वह क्या करता था, साबुन लेता था और अपने हाथ और पैर पर साबुन लगाता था और उनको बहुत अच्छी तरीके से रब करता था, घिसता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. फिर उसके बाद जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह बाहर निकलता था और भागता था, बहुत जल्दी दौड़कर किचन में जाता था और किचन में जो आग रहती थी उससे अपने आप को सुखाता था। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. उसके बाद अगर टोटो की इस परफॉर्मेंस पे जो ये टोटो काम करता था, जैसे जैसे अगर कोई उसकी इन हरकतों पे हंसता था तो जो टोटो था उसको बहुत ज़्यादा दुख होता था, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो जाती थी और वह नहाने के लिए मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक दिन तो क्या किया, टोटो ने खुद को जिंदा ही उबाल लिया था, मतलब ऑलमोस्ट जिंदा उबलने ही वाला था वो। उसने इतना ज़्यादा गर्म पानी में अपने आप को रख लिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do, एक दिन क्या हुआ, किचन में फायर के ऊपर एक केतली रखी हुई थी जिसमें चाय बनाने के लिए पानी क्या हो रहा था, बॉईल हो रहा था। तो जो टोटो था उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था एंड डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। और उसने क्या डिसाइड किया, उसने वो जो केतली थी उसका ढक्कन निकालने का तय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ। और उसने क्या देखा कि जो पानी है वो ऑलमोस्ट उसके नहाने के लिए गर्म हो चुका है। ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। तो उसने क्या किया, वो उस केतली में जाके बैठ गया और उसका जो सर था सिर्फ वही केतली के जो ढक्कन का मुंह था वहाँ से बाहर निकल रहा था। दिस वर जस्ट फाइन फॉर अ वाइल। लेकिन ये जो कुछ भी था ये सब बस कुछ देर के लिए ही ठीक था। Until the water begin to boil। लेकिन जैसे ही पानी ज़्यादा उबलना स्टार्ट हुआ, टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। तो टोटो ने क्या किया, फिर खुद को थोड़ा सा बाहर निकाला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। लेकिन उसने जैसे ही देखा और महसूस किया कि बाहर ठंड है, सेट डाउन अगेन। वह क्या किया, वह फिर से केतली में जाकर बैठ गया वापस। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। तो कुछ देर तक उसने यही सारी चीज़ें रिपीट की, बाहर निकलता फिर अंदर बैठ जाता, फिर बाहर निकलता फिर अंदर बैठ जाता, until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। फिर जब तक दादी जी आई और दादी जी ने उसको बाहर खींचकर निकाला तब तक वह आधा उबल चुका था और दादी जी ने क्या किया, उसको केटली के बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ। अगर हमारी ब्रेन का कोई पार्ट है स्पेशली वो किस में है, जिसमें शरारत का शौक हो, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। तो वो जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट जो था वो टोटो में डेवलप्ड हो चुका था, विकास था उसके अंदर उस चीज़ का। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वह हमेशा क्या करता था, चीज़ों को हमेशा फाड़ देता था। वेन एवर
वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी आंटी उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। तो वह क्या करता था, वह पूरी कोशिश करता था कि वह उनकी ड्रेस में क्या कर दे, छेद कर दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन क्या हुआ, लंच का वक्त हो चुका था और पुलाव से भरी हुई एक डिश थी जो डाइनिंग टेबल पर बीच में रखी हुई थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हमने जैसे ही रूम के अंदर एंटर किया तो हमने क्या देखा कि जो टोटो है वो राइस को अपने मुंह में क्या किया है, ठूसे हुए है। उसने पूरा मुंह भर लिया है राइस से। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो दादी जी हैं वो चिल्लाती हैं। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो टोटो क्या करता है, उनके ऊपर प्लेट फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, जैसे ही मेरी जो आंटी हैं वो आगे जाती हैं। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो वो क्या करता है टोटो, उनके ऊपर पानी से भरा हुआ ग्लास फेंक देता है। When grandfather arrived, जब दादाजी वहाँ पर आए, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window। तो टोटो ने क्या किया, वो जो पुलाव से भरी हुई डिश थी, प्लेट थी, उसको उठाया और खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। फिर उसके बाद जो टोटो था वो कहाँ पे जाके बैठ गया था, कटहल की एक डाल पर जाकर बैठ गया था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश थी, जो प्लेट, वो उसके हाथ में अभी भी थी। ही डिमांडेड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरी दोपहर वहाँ पर बैठा रहा। कहाँ पर, पेड़ पर। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और एक एक चावल का एक एक दाना खत्म होने तक वह उसको धीरे धीरे खाता रहा। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसका खाना ख़त्म हुआ तो उसने दादी से बदला लेने के लिए किया, क्योंकि दादी उस पर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने क्या किया, वो जो प्लेट उसके हाथ में थी जिसमें से खाना ख़त्म हो चुका था, वो उसने पेड़ से नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, तो उसने जैसे ही पेड़ से नीचे फेंकी तो उसके 100 से ज़्यादा टुकड़े हो चुके थे। तो ये देख के कि जो प्लेट है वो उसने तोड़ दी है और उसके टुकड़े हो चुके हैं, तो जो टोटो था वो खुशी से उछलने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। हाँ, टोटो एक ऐसा पालतू जानवर नहीं है जिसको हम बहुत टाइम तक अपने साथ रख सकें। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, अब तो किसको, दादाजी को भी यह समझ आ गया था। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। हम उतने भी ज़्यादा अमीर नहीं हैं कि हम ये चीज़ें अफोर्ड कर सकें। हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है कि हम रोज़ रोज़ डिशेस का लॉस, क्लॉथ्स का लॉस, कर्टन्स का लॉस, वॉलपेपर का लॉस झेल सकें। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, टांगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उनको क्या किया, टांगा ड्राइवर को फिर से जो टोटो था उसको बेच दिया, उसको वापस कर दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, और 3 रुपये में उसको फिर से वापस दे दिया, क्योंकि वो उस टांगा ड्राइवर से 3 रुपये में लेके आई थी। तो उसने 3 रुपये में ही दादाजी ने क्या किया, टोटो को वापस कर दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।